स्वागतम स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। नमस्कार प्रिय स्वजनों, अटलांटा में शक्ति मंदिर में बहुत सुंदर रूप से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आज तीसरा दिन और 28 जून 2023। आज मैं एक बहुत विशेष परिवार में आया हूँ। अन्यत्र जब पधरामनी होती है, आशीर्वाद देने के लिए जाना होता है, तो हमारा तो प्रेम होता ही है, लेकिन निमंत्रण देने वाले की श्रद्धा होती है और उस श्रद्धा का सम्मान करते हुए हम उस परिवार में जाते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन आज जिस परिवार में मैं बैठा हूँ वह मेरा अपना परिवार है। मेरी अपनी बहन है, मेरी अपनी बेटी है। मेरे गांव से और बरसों से जिनसे आत्मीय संबंध रहा, ये बहना किंजल, उनके पिताजी गजेंद्र भाई मेहता, किंजल के तीनों भाई भार्गव, पुलकित, वेदांत, मैं कहूँ ये मेरा अपना परिवार है। तो पराये के साथ आत्मीयता निर्माण करके एकता खड़ी करना, वो एक अलग संबंध होता है। यहाँ पर प्रेम है इसलिए खींचा चला आया हूँ। किंजल, उनके पतिदेव अल्पेश, उनका पुत्र शांभव एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहा है, इसलिए अभी फ्रांस में है। और पुत्री शैलजा बड़ी संस्कारी है। और उनके यहाँ नेबरहुड में रहने वाले उनके जो मित्र वर्ग हैं वो सब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज यूँ माने कि बहना के वहाँ भाई भोजन के लिए आया है। तो एक विशेष रिश्ते से, और जब मैं आया तब किंजल का तो भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारे अल्पेश भाई भी इतने भावुक हो गए आज यहाँ पर मेरा स्वागत करते हुए। तो प्रसाद ग्रहण करें उससे पहले थोड़ा सा सत्संग। प्रिय स्वजनों, हम सभी मातृभूमि छोड़कर जब आप यहाँ पर हजारों मील दूर आके बैठे हैं, एक हेतु तो बड़ा स्पष्ट है कि जीवन में सुखी होना है। दैट इज वॉट हैज ब्रॉट यू हियर। सुखी कैसे हो सकते हैं? क्या केवल भारत से कुछ अधिक संपत्ति कमा ली इससे हम सुखी हो जाते हैं? क्या केवल कुछ बड़ा मकान बना लिया, थोड़ी और सुख सुविधा इकट्ठी कर ली, इससे हम सुखी हो जाते हैं?
क्या भारत से विशेष सुविधा देने वाली कोई अच्छी गाड़ी, हमारे अल्पेश भाई ने टेस्ला ली है, तो वो अच्छी गाड़ी ले ली तो हम सुखी हो गए, ऐसा हम मान लें? ये सब आवश्यक है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। भारतीय सनातन संस्कृति के ऋषि जो हैं वो महालक्ष्मी को मां मानते हैं, पूजा करते हैं, विरोध नहीं किया हमने। तो संपत्ति चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, लेकिन केवल वो सुख सुविधा, जस्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे हो जाने से हम सुखी नहीं हो सकते। उसके उपरांत कुछ होना चाहिए। चिंतन करते हुए आज एक पॉइंट मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आत्मसंयम योग का वर्णन करते हैं और उसमें मुख्य विषय है मेडिटेशन, चित्त की एकाग्रता कैसे करें। बिकॉज इन ऑर्डर टू बी हैप्पी इन लाइफ, हमारा मन स्थिर होना चाहिए। हम सभी का अनुभव है, अच्छे से अच्छा सुख भी मिलता होगा, लेकिन हमारा मन यदि स्वस्थ न हो तो वो साधन, दैट मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन नॉट गिव अस हैप्पीनेस। स्वादिष्ट भोजन करने बैठे हो लेकिन मन कहीं और चला गया तो अनुभव होगा आपका। भोजन शुरू किया एंड यू आर इन द ग्रेट मूड, तो उस समय कहोगे वाह, दाल कितनी सुंदर बनी है, सब्जी कितनी सुंदर बनी है। एक रोटी आपने खाई और एक फोन आ गया, और फोन में कुछ चिंता का विषय था, कुछ ऐसे न्यूज आए जो आपको अपसेट करते हैं। आप खड़े होकर के जाना चाहोगे वहां पर, लेकिन मां या बहना कहेगी कि भोजन को छोड़ के मत जाओ, भोजन पूरा कर लो। थाली को ठुकरा के नहीं जाते, हमारे में ऐसा मानते हैं। अब आप जो भोजन करने बैठे, दूसरी रोटी खा रहे हो, वही भोजन है, वही दाल है, वही सब्जी है। आर यू गोइंग टू एंजॉय इट? नो। क्यों? क्योंकि मन कहां पर चला गया। तो इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव अस हैप्पीनेस, इट इज अवर माइंड विच डिराइव्स हैप्पीनेस। इस मन को कैसे ठीक करें? 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योग्य आहार विहार, योग्य प्रवृत्ति, योग्य विश्रांति, ये सब होना चाहिए, तभी भगवत गीता के श्री कृष्ण के इन्हीं शब्दों को आज के युग में हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अनुवाद करते हुए इंग्लिश के 4 शब्द मैंने तय किए। यदि हम उन पर कंट्रोल कर लें तो अवर लाइफ विल बी हैप्पियर फॉर एवर। कौन से? पहला है माउथ। माउथ में 2 बातें होती हैं। एक, व्हाट डू वी डू विथ माउथ? ए, वी ईट एंड वी स्पीक। तो हमारे भोजन को यदि हम संयम कर लें, कंट्रोल कर लें, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। कुछ लोग होते हैं ना, वो बकरी की तरह पूरे दिन चबाते रहते हैं। ये नहीं, निश्चित समय होना चाहिए, और उस समय पे जब आप भोजन करो तो दैट गिव्स यू नॉट जस्ट द कंट्रोल ओवर बॉडी बट द कंट्रोल ओवर माइंड ऑल्सो। ये बार बार कुछ भी देखा तो चलो ये मुंह में डाल दे, ये चबा ले, थोड़ा ये कर लें, आपको लगेगा हंगर पैंग्स है। नो, दे आर नॉट हंगर पैंग्स, इट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ वीक माइंड। वो छोटी छोटी लालचों को आप रोक नहीं सकते, इसलिए आप बार बार वो करना चाहते हो। तो माउथ में ये पहली बात है, भोजन को कंट्रोल करो, और उससे भी बड़ी बात है स्पीच को कंट्रोल करो, वाणी को कंट्रोल करो। क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है क्यों बोल रहे हैं। इज इट इंपॉर्टेंट? जहां पर आवश्यक न लगे वहां बोलो ही मत। और ये बात यदि हम कर सकें वाणी पर, वाणी सत्य तो होनी ही चाहिए, साथ में मीठी भी होनी चाहिए। आजकल कई लोग ऐसे कहते हैं, हम तो सच बोलते हैं ना इसलिए सबको कड़वा लगता है।
या मिर्ची लगती है, हम सच बोल रहे हैं इसलिए। सच कड़ुआ ही हो यह आवश्यक नहीं है प्रिय स्वजनों। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य कहो लेकिन मीठा कहो। आजकल की जो युग है ना वो पैकेजिंग का है। किसी की बर्थडे पार्टी में आप जाओ तो गिफ्ट अंदर क्या रखी है वो तो आप ही जानते हो, लेकिन गिफ्ट के ऊपर पैकिंग इतना अच्छा करते हैं, फिर वो बैग इतनी अच्छी लेते हैं, वो बैग के अंदर से वो कागज या कपड़े का कुछ बाहर निकलता हुआ रखते हैं। हाँ? गिफ्ट तो वो खोल के देखेगा तब पता चलेगा ना, लेकिन ये पैकेजिंग उसको अच्छा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। पहले के समय में क्या था, विवाह में भी गए 101 रुपए का चांदलो, गुजराती में आपने सुना वो शगुन करना है तो सीधा जेब में से 101 निकाल के बहू के हाथ में या तो पुत्र दूल्हे के हाथ में दे देते थे। अब ऐसा कोई नहीं करता, अब तो एनवेलप के ऊपर भी कुछ ऐसा बना हुआ, एनवेलप की भी पूरी इंडस्ट्री है। फिर अंदर खोल के 101 नहीं 11 निकलेगा तो भी चलेगा, लेकिन एनवेलप अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि फोटो जो आएगी वो एनवेलप की आएगी। पैकिंग देखते हो प्रिय स्वजनों, सभी चीजों की हम पैकिंग जब देखें तो हमारी जो वाणी है उसकी पैकिंग हम क्यों नहीं देखते। वाइड लोग कहते हैं ना हम सच कहते हैं, विच इज वंडरफुल इफ यू आर सेइंग ट्रूथ एंड इफ यू मीन वेल फॉर अदर्स, व्हाई नॉट पैकेज इट प्रॉपरली। तो इसको जरा वाणी को ठीक, मैं विश्व भर में यूथ सेमिनार करता हूं। आजकल बड़े लोग कहते हैं ना कि भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं, टीनेजर्स आर रेबल्स, दे डोंट लिसन टू। तो मैं जब उनके साथ बैठता हूं मैं उनसे पूछता हूं कि ये समस्या क्या है, क्यों बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे बिगड़ गए हैं, सुनते नहीं हैं। मैं उनसे पूछता हूं, मेरी तरह से, मेरी अपनी पद्धति से पूछता हूं, डू यू लव योर पेरेंट्स? तो ये टीनेजर्स, यूथ सब कहते हैं ऑफ कोर्स वी लव आवर पेरेंट्स। दूसरी बात मैं उनसे पूछता हूं, डू यू थिंक व्हाट दे टेल यू इज ट्रूथ? दे से ऑफ कोर्स यस। हमारे माता पिता जो हमें कहते हैं वो अच्छी बात कहते हैं। तीसरा मैं प्रश्न पूछता हूं, डू यू थिंक दे मीन वेल फॉर यू? जो वो बात कहते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए है, आप स्वीकारते हो? कहते हैं ऑफ कोर्स, हमें पता है कि जो बात हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं वो इट इज गुड फॉर अस। तो मैं उनसे पूछता हूं फिर आप उनकी बात को क्यों नहीं मानते? If you love your parents, if you think that what they say is true and what they say is good for you, तो फिर उनकी बात को क्यों नहीं मानते? यंग जनरेशन कहती हैं because we don't like the way they tell us. वो जिस तरह से कहते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो प्रिय स्वजनों, यदि आप प्रेम करते हो किसी से, अच्छी बात कह रहे हो, सुनने वाले की भलाई जिसमें हो इसके लिए कह रहे हो, तो बात को जरा मीठा, एक कड़वी दवाई लेने से पहले ऊपर उसको शुगर कोटिंग करते हैं ना, तो बात को भी जरा अच्छी तरह से प्रस्तुत करो, आपकी बात को मानी जाएगी। ये पहली बात है कंट्रोलिंग द माउथ। दूसरा है कंट्रोलिंग द मूड। माउथ बेटा शैलेजा, सेकंड इज मूड। आजकल एक वाइड स्प्रेड बीमारी, No, I'm not talking about COVID. That's over now. एक वाइड स्प्रेड पैंडेमिक जो हमेशा चल रहा है, and that is mood swings of the people. Everybody is so self-centered. Everybody is so sensitive कि छोटी छोटी बातों में उनके मूड फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और जितना नजदीक का व्यक्ति हो, जितना समीप का व्यक्ति हो, उतने वो हमारे मूड को और डिस्टर्ब कर जाता है। अब कोई बिजी स्ट्रीट में से जा रहे हो बाजार में और कहीं किसी की टक्कर लग गई, कुछ हो गया, वो सामने वाले ने बोला, यू डोंट केयर, क्या फर्क पड़ता है, ये आदमी कभी मिला नहीं था, फिर से कभी मिलना नहीं है उसके साथ, तो क्यों हमारे मूड को खराब करें। पराया व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति यदि कुछ कह दे तो हमें तकलीफ नहीं होती। अपना व्यक्ति, whom you love and you know that the person loves you too, ऐसा कोई व्यक्ति जरा सा कुछ बोल दे या न बोले,
हम अपना इंटरप्रिटेशन करके अपने मूड को खराब कर लेते हैं, और फिर वो मूड है ना, वो करंट ऐसा। पता है, हम छोटे थे तब मेले में जाते थे भारत में, आपको यदि याद हो, और मेले में कई तरह की गेम्स होती थी। उसमें एक गेम ऐसी होती थी कि 3-4 फीट का डिस्टेंस होता था और एक वायर बंधा होता था, ओपन वायर इलेक्ट्रिकल, और एक ऐसा लूप जैसा रहता था, उसमें डंडी रहती थी, और आपको वो लूप वायर में से ऐसे निकालना है कि वो लूप वायर को टच नहीं करना चाहिए। Have you heard about this? Have you seen this? हाँ, वो करंट नहीं लग गया, ट्रिंग जैसे बज जाएगा, ट्रिंग जैसे बज गया तो यू आर आउट। वो विदाउट ट्रिंग बजने से आपने A to B पॉइंट तक ले लिया तो आपने 1 रुपया दिया होगा तो उसके सामने 10 रुपया देगा वो। ऐसे मेले में हुआ करता था। डू यू रिमेंबर दैट? राइट। लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो छोटा सा लूप इतना सा रहता था और उसको वायर में, क्योंकि अपने हाथ कांपते हैं, और हाँ कभी कभी जिगजैग वाला भी रहता था, ऐसा भी रहता था। आज ऐसा हो रहा है भाई, फैमिलीज में देखो आप, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, ऑफिस में देखो, जिनसे रोज मिलना जुलना होता है ना, ऐसे लोगों के साथ काम करना मतलब वो लूप के ऊपर वो करने जैसा होता है। हस्बैंड वाइफ हो तो वाइफ कॉन्स्टेंट लगता है मुझको ऐसा ना बोल जाऊं कि इसका मूड ऑफ हो जाए, हस्बैंड भी बेचारा सोचता है मुझसे ऐसा कुछ ना हो जाए कि वो ट्रिंग बज जाए और वो जो ट्रिंग बजती है ना वो हफ्ते भर चलती है फिर। ये मूड को कंट्रोल करें। सामने वाला जो कहता है उसके इमोशन को पकड़ें आप, उसके शब्दों को न पकड़ें। मूड कब ये होता है? जब हम वी कैच द वर्ड्स, हाउ कैन यू टेल मी दिस, व्हाई डिड यू से दिस। ये छोड़ो ना, वो अपना व्यक्ति है, अपनी माँ है, अपना भाई है, अपनी बहन है, अपना पति है, अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपना नेबर है, अपना फ्रेंड है, अपना कलीग है। तो ये मूड को जो व्यक्ति कंट्रोल कर सके। तीसरी बात है, वी हैव टू कंट्रोल माउथ, मूड। थर्ड इज मनी। अब आप लोग सब इतने होशियार हो, मैं क्या कहूं मनी के बारे में, यू आर ऑल क्लेवर देन मी। लेकिन मनी को कंट्रोल करना, मनी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, सर्जन, बचत और खर्च, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। ये तीनों को जो कंट्रोल कर सके, एक बात याद रखना, आती हुई संपत्ति सभी को अच्छी लगती है, और वो जो ग्रीन नोट आती है ना, ग्रीन या ब्लू या जैसी भी हो, वो जो नोट आती है उसके ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं होती कि कहाँ से आई, कैसे आई। लेकिन एक बात याद रखना, सन्मार्ग से आती हुई संपत्ति ही मनुष्य का विकास कर सकती है। संपत्ति यदि गलत मार्ग से आई, अयोग्य मार्ग से आई, हमारे शास्त्र में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक 10 वर्ष का समय ऐसा होता है, गुजराती में आप कहते हैं 10 को आवे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक 10 वर्ष का समय होता है कि आप मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना मिलेगा, स्वर्ण मिल जाएगा। लेकिन वो 10 वर्ष में यदि आपने अपनी प्रामाणिकता, एथिक्स संभाल के रखा तो वो जो संपत्ति आएगी वो जीवन भर टिकेगी। नहीं तो वो समय अच्छा था ही, ऐसे भी संपत्ति आपके पास आने वाली थी, लेकिन उसमें यदि आप गलत मार्ग पर चले गए तो प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलंच विनश्यति। 10 साल तो रहेगी और 2-3 साल रहेगी, फिर वो संपत्ति जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग की लाइफ में ऐसे एकदम पीक पर जाते हैं और फिर कहाँ खो जाते मालूम नहीं पड़ता। ये न हो और कांस्टेंट नॉर्थवर्ड अपना ग्राफ चलता रहे, विकास चलता रहे। इसलिए संपत्ति कहाँ से आती है ये ध्यान रखिए। दूसरा, कहाँ खर्च करते हैं, महालक्ष्मी है,
प्रामाणिकता से मेहनत की है, पसीना बहाया है, परमात्मा की दी हुई बुद्धि का उपयोग किया है, और सबसे अधिक तो हमारे जीवन का मूल्यवान समय जिसके पीछे लगाया है, वी हैव इन्वेस्टेड अवर टाइम टू अर्न दैट मनी, उस संपत्ति को आप कहीं भी फेंक दोगे, व्यसनों में, कोई गलत प्रवृत्ति में, गैम्बलिंग में, जुए में, ऐसे में कभी मत करना। हमारे पास आई हुई संपत्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जानी चाहिए। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट भी करें, वो करना ही चाहिए, क्योंकि उससे संपत्ति मल्टीप्लाई होती है, ग्रो होती है। तो वो तीनों का ध्यान रखें। इस पर बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता मैं नहीं जानता, आप सब मुझसे बड़े बड़े समझदार हैं। और चौथा है और सबसे महत्वपूर्ण है कंट्रोलिंग, बिल्कुल सही, माइंड, माउथ, मूड, मनी एंड माइंड। माइंड दो काम करता है। मन, वेदांत की दृष्टि से कहूं तो ये मन क्या है? मन हमें कांस्टेंट संकल्प विकल्प देता है। इफ यू आर सिटिंग ऑन अ बीच, समंदर के किनारे पर आप बैठे हो और समंदर को देखते हो, तो समंदर में क्या होता है? कॉन्स्टेंटली तरंगें आती रहती हैं, वेव्स आते रहते हैं। ठीक इसी तरह हमारा मन है ना, वो कांस्टेंट तरंगायित होता है, वेव्स देता है। और वेव्स क्या है? इसलिए कहते हैं वेवरिंग माइंड। वो क्या करता है? माइंड कॉन्स्टेंटली गिव्स यू ऑप्शंस, विकल्प देगा, देते रहेगा, देते, ये करें, ये करें, वो करें, ये करें, ये लेना है, वो लेना है, यहाँ जाना है, नहीं जाना है, इसको मिलना है, नहीं मिलना है, ऐसे करेंगे, वैसे। इसी को मन कहते हैं। और इसी से लोग कंफ्यूज भी होते हैं। मन को कंट्रोल करो, इसका अर्थ मन को हो सके उतना शांत करो, मन की तरंगों को हो सके उतना कम करो, क्योंकि ये जितने संकल्प आते हैं ना, उतनी फिर इच्छाएं निर्माण होती है। इच्छाओं को फिर करना पड़ता है, तो बुद्धि वो इच्छाओं को चरितार्थ करने में काम में लग जाती है। फिर हमारी पूरी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, टाइम, एफर्ट सब उसी में लग जाते हैं। गुजरात में मैंने मन थ्यू, मन ने ऐसा ऑप्शन दिया आपको कुछ, ये कर, और हम उठ के नाचने लगते हैं मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। नहीं, मन को कंट्रोल करना क्या है? याद रखना, मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। कुछ लोग वो कुत्ते पालते हैं ना, अब यहां तो कुत्ता भी नहीं बोल सकते, पैट कहना पड़ता है। हाँ, उसके बच्चे को कुछ कहो तो चलेगा, उसके कुत्ते को कुछ कहो तो नहीं चलेगा, ऐसे लोग यहाँ पर। तो वो पैट को लेकर के वॉक करने चले, वॉक द डॉग, उसके लिए निकलते हैं। आइडियली क्या होना चाहिए? मालिक आगे चलता है और कुत्ता पीछे चले, तो ये फ्रेम अच्छी लगती है, सीन अच्छा लगता है। लेकिन कई बार आपको फनी दृश्य, अब देखो गार्डन में या वॉकिंग ट्रैक पे देखने मिलेंगे, कुत्ता आगे भागता है और मालिक उसके पीछे चला रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि कुत्ता अपने मालिक को चलाने के लिए, घुमाने के लिए निकला है। हम मालिक है, मन हमारा पालतू है। हम आगे चलें, हम आज्ञा करें कि मन ये करना है और मन इंद्रियों के पास से ये काम कराए, ये आदर्श स्थिति है। लेकिन अधिकतर लोगों का क्या होता है? मन आगे भागता है और व्यक्ति उसके पीछे मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए भागता है, और वहीं पर जीवन में गड़बड़ शुरू हो जाती है। यू आर नॉट इन द कंट्रोल, यू आर नॉट इन द ड्राइविंग चेयर, द माइंड मेक्स यू रन एवरीवेयर। और मन का तो कोई ठिकाना नहीं है, मन का कभी कोई फोकस नहीं रहता है। मन अभी आज मांगेगा, दूसरा मांगेगा, तीसरा, एक दिन के अंदर मन कितनी अलग अलग बातें मांगता है। और इसलिए सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति, लोग कहते हैं ना, मन की शांति को गंवा बैठे हैं हम। तो इसके लिए मन को कंट्रोल करना, और मन को कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हमारे शास्त्रों ने कहा, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, वैराग्य योग है। ऐसे अलग अलग प्रकार हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। कलयुग में सबसे अच्छा और सबसे सरल जो कोई होगा तो भक्ति योग है, और उसमें भी भगवान नाम जप है। ईश्वर के नाम का
किसी भी एक मंत्र का जप करना, और वो यदि किसी ज्ञानी तेजस्वी ब्राह्मण गुरु के पास से मंत्र की दीक्षा ली हो और उसका यदि जप करें तो मन को स्थिर करने में बहुत सहायता मिलती है। मेरी प्यारी बहना किंजल और अल्पेश जी के घर पे आज आषाढ़ शुक्ल दशमी, कल बड़ी एकादशी है, देवपोढ़ी एकादशी, चातुर्मास का आरंभ होगा। तो चातुर्मास के ये पहले दिन हम भगवान से प्रार्थना करें कि 4 बातें, बेटा शैलजा, डू यू रिमेंबर नाउ व्हाट आर दोस 4 थिंग्स? माउथ्स, मूड, मनी, ये 4 M पर हम कंट्रोल कर लें और सबसे अधिक हमारा मन शांत हो, हमारा मन प्रसन्न हो, तो जो भी हम प्रयास करते हैं और प्रभु की कृपा के संयोग से जो भी हमें प्राप्त होता है उसका हम आनंद ले सकें। ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए और बड़ी प्रसन्नता से आप सभी को आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, जगदम्बे मात की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।